हेलो नमस्कार। द होप टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ मैं एक रीडिंग लेके आई हूँ आप सबके लिए, आप सबकी फेवरेट रीडिंग जिसका नाम है यस और नो। तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट चल रहा है, कोई भी कंफ्यूजन चल रहा है, किसी भी चीज़ को लेकर के आप सवालों के जवाब जानना चाहते हैं, तो यहाँ हम एक क्विक रीडिंग करने वाले हैं जिसमें मैं आपको आंसर करूँगी कि आपके सवाल का जवाब यस है या नो। ऑल राइट। यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी। कभी कभी हम सवालों को जिस तरीके से पूछते हैं, फिर आंसर आने के बाद काफ़ी व्यूअर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो यस था या नो था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पूछा कि क्या ये काम नहीं हो सकता ना यूनिवर्स, तो अब आपका आंसर आया यस, तो ऑफ कोर्स ये काम नहीं हो सकता। लेकिन फिर हम सोचने लगते हैं कि नहीं, सवाल का जवाब तो यस आया था, इसका मतलब तो हो सकता है। तो आप जिस तरीके से सवाल पूछेंगे आपको जवाब भी उसी तरीके से मिलेंगे, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में ना पूछें। आपका जो भी काम है वो होगा यस या नो, इसी तरीके से पूछें। आप अगर ये सोचें कि हम घुमा फिरा के सवाल जवाब पूछते हैं तो वो आप खुद को भी कंफ्यूज कर लेंगे और ज़्यादा, प्लस रीडिंग हो तो आप फिर कंफ्यूज कर ही जाते हैं सब लोग। ठीक है, तो जो भी आप सवाल पूछें वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछें, अपने मन में पूछें। जब मैं शफल करूं तो 2-3 बार रिपीट करें, यूनिवर्स से चाहें कि आपको सही जवाब मिले। ठीक है। और फिर हम देखते हैं आपके सवाल का जवाब क्या होगा। तो मैं यहाँ कोशिश करूँगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को भी जान पाऊँ और उसको भी देखूँ कुछ कार्ड्स निकाल करके। लेकिन ऑफ कोर्स आप जो भी पाइल चुनेंगे, क्योंकि पिकअप पाइल रीडिंग है, तो वही आपके सवाल का जवाब होगा। कुछ रीडर्स जो होते हैं वो जनरली कह देते हैं कि अगर आपको एक से दो कार्ड समझ में आ रहे हैं तो आप वो दोनों कार्ड्स चुन लीजिए और दोनों के ही आप वो ले लीजिए आंसर्स। लेकिन द थिंग इज़ कि अगर दोनों कार्ड्स में अलग अलग चीज़ें आंसर्स में आती हैं तो फिर आप और कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बेसिकली अच्छा है कि आप अपना समय लें और फिर एक ही पाइल चूज़ करें। हाँ, अगर आपके क्वेश्चंस 2-4 हैं तो आप ज़रूर अलग अलग क्वेश्चंस के लिए अलग अलग पाइल यूज़ ले सकते हैं। ऑल राइट। सो यहाँ पे क्योंकि यस और नो की रीडिंग है तो मैंने बहुत सारे पाइल्स आपको ऑप्शंस दिए हैं। पहला जो पाइल है वो है ये डार्क ब्लू कलर का क्रिस्टल। ठीक है, तो अगर आप इस डार्क ब्लू कलर के क्रिस्टल को चूज़ करना चाहते हैं और आपको लगता है इस के जो कार्ड्स मैं शफल करूँगी उसमें आपके सवालों का जवाब होगा, आपके लिए सही गाइडेंस होगा, तो आप इसे चुनें। सेकंड जो है वो है ये ग्रीन कलर का क्रिस्टल। तो अगर आपको लगता है कि इस ग्रीन कलर के क्रिस्टल के शफल किए हुए कार्ड्स में आपके यस और नो की रीडिंग होगी तो आप इसे चुनिए। थर्ड जो है वो है ये ब्लू कलर का। वो डार्क ब्लू था, नेवी ब्लू था फर्स्ट वन। ये स्काई ब्लू या आप कह सकते हैं कि एक दूसरा शेड है ब्लू का। तो अगर आप इसको चूज़ करना चाहें तो आप इसे चूज़ कर सकते हैं। ये है थर्ड पाइल। फोर्थ है हमारे पास एकदम प्योर वाइट क्रिस्टल, तो आप इसे चूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि मुझे 5 क्रिस्टल रखने थे, मेरे पास चार ही क्रिस्टल थे, इसलिए पांचों मैंने ये बटन रखा है। सो अगर आपको लगता है कि इस बटन में आपके पास आंसर होगा तो आप इसे चूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून। मुझे पता नहीं क्यों ये ऐसा लगा, ये नैन यांग की एनर्जी, लेकिन ये है बटन एक नॉर्मल। ठीक है, तो आप इसे चूज़ कर सकते हैं अगर आप इससे कनेक्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे ये 5 जो है आपके पास ऑप्शंस है, आप किसी भी एक को चूज़ कर सकते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे इस ब्लू कलर के क्रिस्टल को जिसने भी चूज़ किया है। मैं थोड़ा सा कैमरा शिफ्ट कर देती हूँ। राइट, तो हम बात कर रहे हैं इस ब्लू कलर के क्रिस्टल की और देखते हैं कि आपकी लाइफ में आपके सवाल जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो मैं पहले कार्ड शफल कर रही हूँ ये पता करने के लिए कि आपके सवाल क्या क्या हैं। ओके, सो आपके
सवाल किस चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं? जिन्होंने भी ब्लू कलर का पायल चूज़ किया है उनके जो सवाल हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। अगर इन सवालों में आपका सवाल आता है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी डेफिनेटली। ठीक है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे जिन्होंने भी पायल नंबर 1 चूज़ किया है वो लोग सबसे पहले तो उनकी जो उनका जो सवाल है काफ़ी लोगों का लव एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास लवर्स भी आ गया है और वुमेन होल्डिंग अ कॉइन भी आ गया है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर और आप में कोई रिलीजियस इश्यूज़ हों। ठीक है, और आप चाहते हैं कि वो पार्टनर आपसे कब बातचीत करेंगे, कब आप लोग एक होंगे। ठीक है, या यही वो पार्टनर है या नहीं, इस तरह के सवाल आपके मन में हो सकते हैं। फिर हमारे पास स्ट्रेंथ और एंजल ऑफ स्ट्रेंथ रिपीट हुआ है। ठीक है, जो कि मुझे बता रहा है कि आप किसी काम को करना चाहते हैं लेकिन आपके मन में डर है। ठीक है, ये आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, ये आपके सॉरी गाइस मेरा थोड़ा गला ख़राब है, लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है। तो आपको कोई करेज चाहिए, कोई पावर चाहिए और उसमें आपको डर लग रहा है कुछ करने में, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। एक्सक्यूज़ मी। देन मुझे यहाँ पे एनवी का कार्ड आया जो कि मुझे बता रहा है कि आप किसी दूसरे या थर्ड पर्सन को देख करके सोच रहे हैं, या तो आप का कोई दुश्मन है या आप किसी को दुश्मन मान रहे हैं और उसके रिगार्डिंग कोई सवाल पूछ रहे हैं कि उसका ये काम होगा या नहीं होगा। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल, आप में से काफ़ी लोगों का कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, कुछ पैसे से रिगार्डिंग सवाल हो सकता है। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स में भी आप लोगों में से काफ़ी लोग नई जॉब मिलेगी या नहीं, इस तरह का कोई सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, और फोर्थ चक्रा भी हमारे पास हार्ट चक्रा होता है। तो यस, ब्लॉक है अगर आप, तो अनब्लॉक कब होंगे, बातचीत कब होगी, ये सवाल ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। ठीक है, तो यही सारे सवाल जो हैं वो आपके हो सकते हैं पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है। अगर इस तरह का कोई भी सवाल आपका है तो यहाँ अब मैं आपके लिए आंसर देखूंगी। आंसर डायरेक्टली यस और नो में होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस नहीं होंगे आंसर के अंदर, सिर्फ यस और नो। ऑल राइट, सो जो क्वेश्चंस मैंने आपसे अभी शेयर किए, अगर वो आपके सवाल हैं तो अब हम देखते हैं आपके सवाल का जवाब क्या आता है। एक कार्ड हमारे पास आ गया आप लोगों के लिए, 2 कार्ड लेंगे हम यहाँ पे। ऑलराइट, सो 2 कार्ड्स मैंने यहाँ से शफल कर लिए हैं और अब हम देखते हैं कि मास्टर कार्ड आपके लिए क्या आता है। जो भी आपके मन में सवाल है उसका जवाब यस है या नो। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है उनके सवाल का जवाब यस में है या नो। ऑलराइट, कार्ड हमारे पास जो आया वो है सन, स्टार एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो गाइज, अगर आप ये रीडिंग्स देखते रहते हैं और आपको पता ही होगा इन तीनों कार्ड्स का मतलब, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एक बहुत बड़ा यस है आपके सवाल के जवाब के लिए। आप जो भी पूछ रहे थे वो काम होगा ऑफ कोर्स। अब अगर हम टाइमिंग देखें कि कितने वीक में
कितना टाइम लग सकता है उसे होने में। तो लेट्स चेक योर टाइमिंग। लेकिन आपके सवाल का जवाब जरूरी है सर, ये काम होगा, होके ही रहेगा। ओके, 6 मंथ के अंदर अंदर ये आपका जो भी सवाल है, जो भी परेशानी है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम 6 महीने लगेंगे, या फिर जून का महीना जो है वो आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, काफ़ी लोगों के लिए। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया था। बट आई एम हैप्पी बिकॉज यस है आपके लिए एक बहुत बड़ा यस है। आप होप रखिए, डेफिनेटली आपका ये काम होगा, 6 महीने के अंदर अंदर ही हो जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली तो 1 महीने के अंदर ही हो जाएगा, क्योंकि जून आने ही वाला है, मई चल रहा है। ऑल राइट, लेकिन ये एक टाइम मतलब टाइमिंग स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। सो जो जब भी ये रीडिंग देखेगा तब से लेकर के 6 महीने या छठा महीना, ठीक है, जब भी आने वाला होगा तब वो प्रोमिनेंट रह सकता है, उसका ध्यान रखिएगा। सो ये थी जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था उनकी रीडिंग। नाउ बात करते हैं सेकंड पाइल की, जिन्होंने ये ग्रीन कलर का क्रिस्टल चूज़ किया है। सबसे पहले हम देखेंगे जिन्होंने भी ग्रीन कलर का क्रिस्टल चूज़ किया है कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं या उनके जो सवाल हैं वो किस तरह के मुद्दों से रिलेटेड हो सकते हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके सवाल क्या हो सकते हैं। ओके, सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, देखिए या तो आप किसी सिचुएशन में काफ़ी स्टक हैं, ठीक है, और उस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इन नियर फ्यूचर में क्या आप उस सिचुएशन से निकल जाएंगे। ये आपकी लव लाइफ, फैमिली भी हो सकती है, और करियर, बिजनेस, फाइनेंस भी हो सकता है कि अभी कुछ चीज़ें जो है वो स्टक हो चुकी हैं, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रही हैं, एंड आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं कि पता नहीं कि इन फ्यूचर भी ये चीज़ें आपकी आगे होंगी या नहीं। फिर मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कुछ लैंड से रिलेटेड इशू हो सकता है, ठीक है, कोई ज़मीन जायदाद से रिलेटेड इशू भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए। एंड फिर मुझे इन और आउट एनर्जी दिख रही है। हो सकता है आप एक ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पे जो एनर्जीज़ हैं, जो आपके पर्सन है वो काफ़ी इन और आउट रहते हैं, उनका जो रियल आपके लिए फीलिंग है वो आप कंफ्यूज हैं, तो आप जानना चाहते हो आपसे प्यार करते हैं या नहीं, वो आपको मिस करते हैं या नहीं, इस तरह के सवाल हो सकते हैं। जस्टिस का कार्ड है, डायरेक्टली कोई लीगल केस से रिलेटेड भी सवाल पूछ रहा है, ठीक है यहाँ पे। एंड किसी की कोई बहुत पुरानी विश है जो कि बहुत लंबे समय से फुलफिल नहीं हुई है, शादी की हो सकती है, नौकरी मिलने की हो सकती है, नौकरी में इंक्रीमेंट के मिलने की हो सकती है, ठीक है, और जो जनरल विशेस होती हैं किसी की। लेकिन यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी एक बहुत सालों से एक विश है जो कि अटकी हुई है, जो कि बहुत नहीं हो रही है, वो जानना चाह रहे हैं। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग जो है वो मैरिज की एज में है लेकिन वो नहीं हो पा रही है, तो वो जानना चाहते हैं कि वो होगी या नहीं होगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल है, कुछ लोग जो है फाइनेंस को लेकर के बहुत परेशान हैं, जानना चाहते हैं कि फाइनेंस जो है उनका नॉर्मल होगा या नहीं होगा। फिर यहाँ पे 7 चक्रा है जो कि हमको बताता है कॉन्शियसनेस को, तो कुछ लोग हेल्थ को भी
पूछ सकते हैं अपने हेल्थ के लिए या अपनों की हेल्थ के लिए भी सवाल कर रहे हैं यहाँ पे डेफिनेटली। ठीक है, तो ये सारे सवाल अगर आपके हैं तो आपका पाइल नंबर 2 है। और उसके लिए अब हम देखते हैं आंसर्स क्या आते हैं। लेट्स चेक। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 ग्रीन कलर का क्रिस्टल चूज़ किया है उनके सवाल का क्या जवाब मिलता है हमें। ऑलराइट, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके सवाल का क्या जवाब मिलता है यस एंड नो में। आप अपना सवाल दोहरा सकते हैं यहाँ पे जब शफलिंग चल रही है। जो भी सवाल मैंने आपको बताए, अगर उनके अलावा भी आपका सवाल है लेकिन उसी तरीके के मुद्दे पे है तो भी ये रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि अगर एक एक सवाल हम ऐसे लेने लग जाएं तो बहुत समय लग जाता है। इसलिए उन चीज़ों से रिलेटेड, उस विषयों से रिलेटेड जो है वो आपके सवाल हो सकते हैं, ऐसा मान के चलिएगा। ऑलराइट, दो आंसर्स हमारे पास आ गए हैं। नाउ हम देखते हैं मास्टर कार्ड क्या आता है आपके सवाल का जवाब। वाह, सो मास्टर कार्ड आया हमारे पास 5 ऑफ कप्स। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। सो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया था गाइस, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे यहाँ पे। मुझे 70% लोगों के लिए यहाँ पे जो आंसर मिल रहा है वो नो का है। आई एम सॉरी गाइस, जो भी मुझे कार्ड्स दिखेंगे मैं वही कहूँगी। अगर आप बॉटम में भी देखेंगे तो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। सो 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, डायरेक्टली 5 ऑफ कप्स, रिग्रेट्स का कार्ड आ रहा है। सो यहाँ पे आपके लिए जो आंसर है वो नो है। तो अगर ये काम आपने नहीं शुरू किया है, सिर्फ आप सोच रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा पेंडिंग कर दीजिए। हम देखते हैं यहाँ पे कि लगभग कितने महीने तक आपके लिए ये काम जो है वो नहीं हो सकता बिल्कुल भी। तो हम एक कार्ड निकालते हैं जो कि हमें टाइमिंग बताएगा कि कब तक ना है। लेकिन ये जो कार्ड निकाल रही हूँ मैं, इसका ये मतलब नहीं है कि इस टाइमिंग के बाद ये काम यस में हो जाएगा, नहीं। इस टाइमिंग तक तो आपको धैर्य रखना ही है। इस टाइमिंग तक तो ये काम नहीं होगा, उसके बाद आप फिर से रीडिंग लीजिए। ठीक है, पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो पर्सनल रीडिंग लीजिए अगले 4 महीने तक। ठीक है, और स्पेशली अगले 2 महीने तक तो ये टास्क बिल्कुल नहीं हो सकता। नेक्स्ट 2 मंथ तक तो बिल्कुल इस काम को मत कीजिएगा जो भी आपके दिमाग में था। ठीक है, और उसके बाद दोबारा से हीलिंग करवा के या आप एक रीडिंग, पर्सनल रीडिंग ऑर्गेनाइज करा के और फिर पूछ के ही ये काम कीजिएगा, क्योंकि इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे नहीं आएंगे। हमारे पास यिन एंड यांग का एनर्जी है जो कि कर्मा बताता है, तो इसके रिजल्ट भी कोई बहुत पॉजिटिव कार्ड नहीं आया है यहाँ पे। लेकिन 2 महीने तक तो बिल्कुल इस काम को भूल जाइए, 2 महीने तक तो ये काम नहीं होगा। ऑलराइट, सो ये थी जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया उनके लिए रीडिंग। मुझे बहुत खुद को भी बुरा लगता है गाइस जब इस तरह की कोई एनर्जीज आती हैं, लेकिन आपने देखा मैंने कार्ड आपके सामने शफल किया और जो भी मुझे आंसर मिल रहे हैं वो मुझे बताने हैं आप लोगों को, ताकि आपको गाइडेंस मिले। गाइडेंस देने के लिए ही मैं यहाँ बैठी हूँ। बात करते हैं नंबर 3 पाइल की, जिन्होंने ये वाला ब्लू कलर का क्रिस्टल चूज़ किया है। लेट्स चेक कि आपके लिए आपके क्या सवाल है जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया है। जिन्होंने भी फाइल नंबर 3 चूज़ किया है उन लोगों का क्या सवाल है।
जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था वो 1 और 3 में काफ़ी कंफ्यूज थे शायद। यहाँ पे काफ़ी कार्ड जो हैं वो मुझे ये बता रहे हैं। पाइल नंबर 3 के लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं? ओके, सो यहाँ पे मुझे लग रहा है पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है, सबसे पहला सवाल तो ज़्यादातर लोगों का है स्टेबिलिटी का, मनी का, वेल्थ का और फेम का। ठीक है, वो लोग जानना चाहते हैं कि उन्हें कब फेम मिलेगा, कब वो सक्सेसफुल होंगे लाइफ में, कब उन्हें स्टेबिलिटी मिलेगी, कब सक्सेस मिलेगी आने वाले टाइम में। ठीक है, जॉब से रिलेटेड भी सवाल हो सकता है। काफ़ी लोग जो हैं किसी को लिए फिज़िकली अट्रैक्टेड हैं और अपने क्रश के बारे में जानना चाहते हैं कि वो उनसे प्यार करेंगे या नहीं करेंगे, वो उन्हें कभी आगे से अप्रोच करेंगे या नहीं करेंगे। सोलमेट का भी कार्ड है, कोई जानना चाहता है कि क्या फलाना व्यक्ति उनका सोलमेट है या नहीं है। ठीक है, मून की एनर्जी मुझे बता रही है कि कुछ लोगों को कोई एनजाइटी है, किसी चीज़ से रिलेटेड डर है, वो जानना चाहते हैं कि वो एनजाइटी ख़त्म होगी या नहीं होगी। मदर की हेल्थ के लिए भी क्वेश्चंस हैं यहाँ काफ़ी लोगों के। और यस, लैंड, भूमि, ज़मीन जायदाद से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन भी दिख रहा है मुझे किसी का, तो हो सकता है किसी की लाइफ में बहुत चेंजेस आ रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि ये सब कुछ सही तो हो रहा है ना, मतलब ये अच्छे के लिए तो हो रहा है ना, या मैंने किसी ने कोई डिसीजन ऑलरेडी ले लिया है और वो जानना चाहते हैं कि वो सही है या नहीं है। ठीक है, और यस ऑफ कोर्स कोई किसी को प्रपोज करना चाहता है, पूछ रहा है कि कर दूं या नहीं करूं। ठीक है, ये मेरे लिए सही पार्टनर है या नहीं। ऐसा भी कोई भी काम जिसमें स्ट्रेंथ लग रही है, कहीं बाहर जाके नौकरी करना, नई नौकरी भी ढूंढ रहे हैं कुछ लोग। हाँ, और बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ भी पूछना चाह रहे हैं कि ये भी होगा या नहीं होगा। कुछ लोग नया व्हीकल लेना चाह रहे हैं, तो वो ये पूछ रहे हैं कि हमें ले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए अभी। ठीक है, और हेल्थ के लिए तो है ही, मदर की हेल्थ नहीं, खुद की हेल्थ के लिए भी पूछ रहे हैं कुछ लोग। ठीक है, और यहाँ पे मुझे मैनिफेस्टिंग भी दिख रही है, कोई कोई तो है जो बहुत लंबे समय से मैनिफेस्टेशंस कर रहा है किसी चीज़ को लेकर के, तो वो भी जानना चाहते हैं कि वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या उस मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, कब तक आएगा, ऐसे भी सवाल है। सोलमेट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, सोलमेट से रिलेटेड सवाल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, देखते हैं आपके सवाल का जवाब क्या आता है। फाइल नंबर 3, जिन्होंने भी फाइल नंबर 3 चूज़ किया है मेरे व्यूअर्स ने, उनके सवाल का जवाब यस में है या नो में। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ एंजल्स, इस यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। चलिए, कार्ड ओपन ही हो गया है, सो हम ले लेते हैं। राइट, अब देखते हैं हम मास्टर कार्ड क्या आता है आप लोगों के सवाल का जवाब। ये बाबा, इतनी आसानी से मास्टर कार्ड कैसे आ सकता है। जिन्होंने भी फाइल नंबर 3 चूज़ किया है, उनके सवाल का जवाब क्या है। ओके ओके, चलिए 2 कार्ड आ गए हैं। वैसे मैं 2 कार्ड नहीं लेती हूँ, लेकिन हम 2 कार्ड ले लेते हैं यहाँ पे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। सो मुझे जिनका भी ये पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है, आपके सवाल का जवाब जो है वो यस है गाइस।
ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि जो भी आपका सवाल था उस पे आपको काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा और काफ़ी मेहनत के बाद ये चीज़ जो होगी वो यस होगी। और यस भी होगी तो रिलेशनशिप से रिलेटेड जो सवाल थे उसमें तो एक बहुत बड़ा यस है। बाकी लैंड से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड और जो चीज़ें हैं उन सवालों के जवाब में थोड़ा सा डिले होकर के यस आ रहा है। ठीक है, तो उनको थोड़ा टाइम लग सकता है बट यस है। ऑलराइट, नाउ अगर मैं टाइमिंग देखती हूँ तो लेट्स चेक द टाइमिंग कि कब तक ये चीज़ हो जाएगी आपके। फाइल नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है उनका काम कब तक हो जाएगा। वाह, 1 साल के अंदर अंदर आपका जो भी काम है वो हो जाएगा। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए तो मुझे 1 महीना भी दिख रहा है, लेकिन बहुत रेयर लोगों के लिए वो 1 मंथ है। अदरवाइज 1 साल के अंदर अंदर आपका जो चीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप अभी ऑब्जर्व करेंगे तो इससे पहले वर्ड का कार्ड गिरा था और वर्ड के कार्ड का नंबर होता है 28। ठीक है, एंड 28 मीन्स कि 10 and 10 number is also 1. So 1 year, 1 month या जनवरी आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है और कुछ लोगों के लिए अक्टूबर। ठीक है, इस काम के होने के लिए तो जो जब ये रीडिंग देखेगा उससे तभी मैच होगा 1 मंथ, 1 ईयर, जनवरी या अक्टूबर। ठीक है, सो ये थी जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया था उनकी रीडिंग। नाउ 4th पाइल पे चलते हैं फटाफट से, जो है ये वाइट कलर का क्रिस्टल। आइए देखते हैं आप लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह के सवाल पाइल नंबर 4 जिन्होंने चूज़ किया उन व्यूवर्स ने पूछे हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ आपके सवालों के जो विषय हैं वो बताऊंगी, उससे रिलेटेड आपके जो भी सवाल हैं वो सब आ जाएंगे। ठीक है, विषय के अंदर ही, तो वो रीडिंग आपकी होगी। फिर हम निकालेंगे यस और नो के लिए आंसर्स। जर्नी, सेकंड चक्रा और डोर टू पर्सनल हीलिंग। सवाल क्या है, जिन्होंने पाइल नंबर 4 चुना है उनके सवाल क्या हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 4 चुना है उन लोगों के सवाल क्या है। King of Pentacles, Lovers, 8 of Cups, and 5 of Cups. So यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई तो है जो कि बहुत बड़े ब्रेकअप से गुजर रहा है। ठीक है, जिन्होंने भी पाइल नंबर 4 चूज़ किया है वो लोग काफ़ी बड़े ब्रेकअप, डाइवोर्स, फ्रेंडशिप में ब्रेकअप, जॉब लॉस और किसी के एक बड़े इवेंट से गुजरे हो सकते हैं। और उसी रिग्रेट, उसी डिप्रेशन वाली एनर्जी में उनके सवाल हैं। ठीक है, कि वो चीज़ें ठीक होंगी या नहीं, पैचअप होगा या नहीं, जॉब दूसरी मिलेगी या नहीं, लड़ाई हुई है तो वो कब तक सॉल्व होगी फैमिली मेम्बर्स से। ठीक है, कुछ इमोशनल हर्ट मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं आप लोगों में से काफ़ी लोगों के, और आप सोच रहे हैं कि ये चीज़ें कब तक ठीक हो जाएंगी। जर्नी का कार्ड है, कोई है जो कि कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहा है। वो पूछ रहा है कि क्या मुझे इस सिचुएशन में टिकट बुक करा लेने चाहिए या नहीं। ठीक है, या कुछ लोग ऐसे भी हो सकता है जो पूछ रहे हैं कि सिचुएशंस कब तक ठीक होंगी, कब तक वो बाहर निकल पाएंगे, घूमने जा पाएंगे। ठीक है, फिर पर्सनल हीलिंग का कार्ड मुझे यहाँ बता रहा है कि कुछ लोग हैं जो कि इंडिपेंडेंसी चाहते हैं, नई जॉब से रिलेटेड चीज़ें चाह रहे हैं। ठीक है, कुछ घर में नया लेना चाह रहे हैं, वो ले लें या नहीं, इस तरह के भी सवाल हैं। घर लेना चाह रहे हैं कुछ लोग, वो पूछ रहे हैं कि घर ले लिया जाए इस पर्टिकुलर टाइम में या नहीं। ठीक है, सेकंड चक्र का कार्ड है। सेकंड चक्र हमें बताता है क्रिएटिविटी के बारे में। तो
कुछ लोग हैं जो अपने किसी इमोशन को शेयर करने का पूछ रहे हैं कि ये इमोशंस जो हैं वो अपने पार्टनर से शेयर कर दें। कुछ सच है जो छुपा रखे हैं कि वो बता दें, क्या कह देने चाहिए, क्या किसी से, पार्टनर से नहीं तो फैमिली मेम्बर से। कुछ तो है जो कि आप कहना चाहते हैं सामने वाले को। लवर्स की एनर्जी है, डायरेक्टली पूछा है किसी ने कि आपके सोलमेट हैं या नहीं सामने वाले। ठीक है, आपके पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप सही जाएगा या नहीं जाएगा, यही पर्सन आपके लिए सही है या नहीं, ये भी पूछा है किसी ने। और किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जो कि मुझे बता रही है कि कोई अपना फाइनेंस जानना चाहता है। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ 70-80% जो भी ये रीडिंग देखेंगे और जिन्होंने भी फोर्थ वाला पाइल चुना है, मुझे लग रहा है कि वो लोग जो है वो अपनी हीलिंग से रिलेटेड चीज़ें चाहते हैं, बिकॉज उन्होंने बहुत कुछ सहा है और वो बहुत काफ़ी परेशान है। तो आप लोगों के लिए आंसर मैं भी देखना चाहूँगी गाइस, बिकॉज पहला ये पाइल था जिसमें काफ़ी ज़्यादा रिग्रेटफुल एनर्जीज आई हैं। ठीक है, आप बहुत परेशान हैं, मैं समझ पा रही हूँ। सो डोंट वरी, मेडिटेशन कीजिए, रिलैक्स होइए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, अपने सवाल रिपीट कीजिए, जो भी परेशानियाँ आपने झेली हैं। ठीक है, आपको उनका जवाब यहाँ ज़रूर मिलेगा गाइस। देखिए कैंडल भी कितनी परेशान हो रही है आपके सवाल पे। इतनी देर से आराम से चल रही थी, बट ना वो उसका जो कैंडल का जो लॉ है वो बार बार इधर उधर जा रहा है। फाइन गाइज, हम आपके लिए सॉल्यूशन ज़रूर ढूंढेंगे। पहले देखते हैं कि आपकी परेशानियों का अंत होगा या नहीं। जिसका जो भी सवाल है, इसको मैं ज़्यादा देख रही हूँ बिकॉज इमोशंस काफ़ी इंटेंस है किसी के। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके सवाल का जवाब यस में आता है या नो में। पाइल नंबर 4, जिन्होंने भी पाइल नंबर 4 चूज़ किया है उनके सवाल का जवाब यस है या नो। जिन्होंने भी पाइल नंबर 4 चूज़ किया है उनके सवाल का जवाब यस है या नो। बहुत ही इंटेंस रीड है आपका तो भाई, बहुत ही इंटेंस है सवाल। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग रो रहे हो ये सवाल पूछ के। यस ऑफ कोर्स। ठीक है गाइस, हमारे पास आ गया है कार्ड। आपने देख भी लिया होगा क्योंकि कार्ड सीधा ही गिरा था। मास्टर कार्ड देखते हैं आपके लिए। ओके, so we have 10 of cups, 5 of cups and 3 of swords. आई एम सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे कार्ड्स बता रहे हैं मैं वही करूँगी, मुझे आपको नेगेटिव करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। विद दिस 10 ऑफ कप्स मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है यहाँ पे कि आप में से 20% लोगों के सवाल का जवाब मे बी है। ठीक है, मे बी का मतलब है ये सिचुएशन अगर हील हो जाती है प्रॉपरली तो डेफिनेटली सब सही हो जाएगा, अदरवाइज नहीं भी होगा। लेकिन बाकी के जो 80% लोग हैं उनके लिए जो जवाब है वो ना है। ठीक है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स भी है, 5 ऑफ कप्स भी है। जो भी आपने सवाल पूछा था वो पॉसिबल नहीं है गाइस, वो चीज़ नहीं हो पाएगी। लेट्स चेक कब तक नहीं हो पाएगी। एक नंबर देखते हैं, हम यूनिवर्स से पूछते हैं कि आखिर कितने महीने कितने साल तक ये चीज़ नहीं हो पाएगी। उसके बाद जब वो समय गुजर जाए तो आप दोबारा से एक हीलिंग सेशन लीजिएगा या दोबारा से कोई रीडिंग करवाइएगा पर्सनल, तो मे बी चीज़ें बदल जाएं, क्योंकि टैरोज जो है वो एनर्जी पे वर्क करते हैं। अगर आप अपनी प्रॉपर हीलिंग कर लेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। और हमारे पास जो कार्ड आया है वो है 28 नंबर। हो सकता है आप में से कोई लोग जो है कार्मिक साइकिल के अंदर हैं जिसे होना ही है। ठीक है, तो इसे आपको काटना ही पड़ेगा। अगर आप किसी भी आर्टिफिशियल हीलिंग या कुछ भी करा करके इस समय को अभी मिस कर देंगे और आगे बढ़ भी जाएंगे तो भी ये समय फिर आ जाएगा, क्योंकि ये कार्मिक है।
ठीक है, तो ये समय आपको जीना ही है, आप लिखा के लाए हैं इसे किसी। सो नंबर 10 यानी अक्टूबर तक या 1 साल जनवरी तक। ठीक है, जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इसे देखेंगे या तो अक्टूबर या जनवरी तक तो ये काम नहीं होगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जो भी ईयर चल रहा है उसके अगले साल में ये काम बने। ठीक है, तो आप साल भर का ही रखिए। 70% और 80% लोगों के लिए चीज़ ना में है आंसर, लेकिन कुछ लोगों के लिए मे भी हो सकता है अगर वो प्रॉपर हीलिंग ले तो। ऑलराइट, तो ये था जिन्होंने भी 4 नंबर का पायल चूज़ किया था। नाउ लास्ट पायल की बात करते हैं, ये बटन जिसने भी चूज़ किया था। लेट्स चेक कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपने किस तरह के सवाल पूछे हैं। चलिए देखते हैं लास्ट पायल, पायल नंबर 5। जिन्होंने भी पायल नंबर 5 चूज़ किया है उनके क्या सवाल हैं। लेट्स चेक योर एनर्जी। केयरिंग कनेक्शन है, हैप्पी फैमिली है एंड कम्युनिटी है। सो चलिए और निकाल लेती हूँ कार्ड, फिर ही बताऊँगी क्या परेशानियाँ हैं आप लोगों के। सवाल किस चीज़ से रिलेटेड है। फाइल नंबर 5 जिन्होंने चूज़ किया है उनके सवाल किस चीज़ से रिलेटेड है। वन मोर कार्ड। ओके, सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बहुत सारे दुश्मन हैं, आप अपने दुश्मनों से रिलेटेड कोई सवाल पूछ रहे हैं। यहाँ पे आपको किसी ने बहुत हर्ट किया है, आप पूछ रहे हैं कि वो चीज़ें कब तक ठीक होंगी, कब तक उनको जो है वो कर्मा का फल मिलेगा या रिज़ल्ट कब तक आएगा। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग जो है वो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, कोई रिज़ल्ट आपके फेवर में आएगा या नहीं ये भी पूछ सकते हैं। हेल्थ इश्यूज़ के बारे में भी पूछ सकते हैं। एंड आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि ऐसा सवाल पूछ रहे हैं कि आप किसी चीज़ की सर्चिंग में हैं, किसी चीज़ को का वेट कर रहे हैं, चाहे वो जॉब का वेट कर रहे हो सकते हैं, चाहे किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, लेकिन किसी न किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं आप। तो वो पूछ रहे हैं आप कि वो चीज़ होगी कंप्लीट या नहीं होगी। ठीक है, किसी का कुछ फैमिली से रिलेटेड, जायदाद से रिलेटेड इशू है, किसी की कोई शादी से लेकर के रिलेटेड इशू है, कोई हीलिंग चाहता है और चाहता है कि हीलिंग का जो समय है क्या वो सही तरीके से हीलिंग ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। कोई अपने पार्टनर के बारे में पूछ रहा है कि वो सही है या नहीं। कोई अपने दोस्तों के बारे में भी पूछ रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों का क्वेश्चन थर्ड पार्टी से रिलेटेड भी है यहाँ पे। ठीक है, एंड हेल्थ इशू, मदर का हेल्थ, फादर का हेल्थ तो है ही, आप खुद के हेल्थ के लिए भी पूछ रहे हैं यहाँ पे सवाल। और यहाँ रेनबो भी है, और रेनबो जो है वो हर कलर को लेके आता है। तो हो सकता है आप अपने कजिन से रिलेटेड कोई चीज़ भी पूछ रहे हैं, मतलब दूर के फैमिली मेम्बर्स के लिए भी कोई सवाल हो सकता है यहाँ पे काफ़ी लोगों का। और कोई पेन में है जो कि पूछ रहा है वो कब तक हील हो जाएगा। ठीक है, कोई किसी के अगेंस्ट कुछ करना चाह रहा है वो भी सवाल पूछ रहे हैं। गाइस प्लीज़ इस तरह के सवाल मत पूछा कीजिए। ठीक है, जहाँ ज्वेलसी दिखे, लेकिन यहाँ मुझे दिख रही है जेलसी, कोई ना कोई है जो कि किसी का बुरा कुछ पूछ रहा है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए मैरिज के कार्ड्स यहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। कोई शादी से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड सवाल पूछ रहा है बहुत ज़्यादा। चलिए आप देखते हैं आपके सवालों का जवाब यस में है या नो में। तो जिन्होंने भी फाइल नंबर 5 चूज़ किया है ये बटन, उनके सवाल का जवाब क्या है। मैं चाहूँगी कि जब मैं शफल कर रही हूँ आप अपने सवालों को रिपीट कर लें लगभग 2 से 3 बार डीप ब्रीथिंग के साथ, ताकि आपको सही जो जवाब है वो मिल सके। ओके, पहला आंसर हमारे पास आ गया है। ऑलराइट, एक मास्टर कार्ड दिखते हैं आप लोगों के लिए। आपके सवाल का जवाब यस में है या नो में। ऑलराइट,
सो आंसर आ गया है हमारे पास। देखते हैं क्या है। सबसे पहले मास्टर कार्ड ही देखते हैं। वी हैव किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ कप्स। सो मुझे यहाँ पे आपके लिए एक यस लग रहा है, ठीक है। पाइल नंबर 5 जिन्होंने भी चूज़ किया है उनके सवाल का जवाब यस हो सकता है, लेकिन जजमेंट मिलने में आपको किसी का सपोर्ट लगेगा, ये भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। और हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को तो विश्वास ही नहीं है कि होगा या नहीं, लेकिन यस आपके सवाल का जवाब यस आया है यहाँ पे। हम देखते हैं कब तक ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो हम एक नंबर लेते हैं यूनिवर्स से। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे तब से ये नंबर जो है वर्क करेगा। टाइमलेस रीडिंग है, जो जब ये रीडिंग देखेगा उसको तब आंसर मिल जाएगा। ऑलराइट, वी हैव 30। तो हो सकता है 1 महीने बाद, 1 महीने तक आपको ये रिजल्ट्स मिल जाएं, या मार्च के महीने में आपको ये रिज़ल्ट मिल सकते हैं, या 3 महीने बाद भी। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे उससे 3 महीने बाद तक भी आपको आपका यस में मतलब चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट होने में 3 महीने लग सकते हैं, या 1 महीना लग सकता है, या मार्च जब भी आप ये देख रहे हैं तब से मार्च तक का महीना लग सकता है। ऑलराइट, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग जिन्होंने भी 5 नंबर का जो बटन था वो चूज़ किया था। गाइज़, अगर ये रीडिंग्स आपको सही आपके आंसर देने में कामयाब हुई तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम वेट करेंगे आपके मैसेजेस, कॉल का, ताकि हमको और मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। और आगे आप किस तरह की रीडिंग देखना चाहते हैं ये भी बताइएगा, ताकि उसी तरीके के वीडियोस हम चैनल पे आपके लिए लेके आएँ। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। क्रिटिकल सिचुएशन है तो ज़्यादा बाहर मत घूमिएगा। सरकारी नियमों का पालन कीजिएगा, यही आपके और हमारे लिए ज़रूरी है इस समय। ऑल राइट, बाय बाय, टेक केयर।